जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हिंडाल्को देखूँ तो हिंडाल्को एक ऊपर गया और ऊपर आने के बाद एक हल्का सा रिवर्सल आज इसने दिखाया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, राइट, क्योंकि मार्केट एक वी शेप कंप्लीट करता है। रखा कि चलो 58,000 रुपीज़ मेरा जा रहा है, बट मैं 1 लाख रुपए पे एक लॉट करूँगा तो भी 1 लाख रुपए पे आपके 6.6% का प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो जो 6,200 आने को 5,400 जाने को, यानी वर्स्ट के सिनारियो में आप 1:1 से बेटर रिस्क रेशियो कमा रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन और आप सभी का स्वागत है लेमन के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, इसकी वजह से एक और मैं स्टॉक ऑप्शंस की एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में देने वाला हूँ। और ये इतना इजी टू यूज है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकता है। मतलब आपको ट्रेडिंग का अगर टीवी नहीं आता है फिर भी आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर स्टॉक ऑप्शन ऑलरेडी इंडेक्स में मैंने इतनी स्ट्रैटेजी दी है। सो मेरा ये मानना है कि इंडेक्स में कभी कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है न्यूज़ की वजह से, बट स्टॉक ऑप्शंस ऐसे है कि ग्लोबल या इंटरनेशनल जो न्यूज़ होते हैं वो उतना ज़्यादा एक इंडिविजुअल स्टॉक पे इम्पैक्ट नहीं देते हैं। तो ओवरऑल आपके पास एक और ट्रेडिंग अप्रोच होगा, एक और ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे आपने मेरे से 4 स्ट्रैटेजी सीखी, अगर आपका 10 लाख रुपए तो 2.5 लाख आप एक स्ट्रैटेजी में डालो, 2.5 लाख आप एक स्ट्रैटेजी में डालो, 2.5 लाख आप एक स्ट्रैटेजी में डालो। ऐसे करके डाइवर्सिफाई करोगे तो इन केस ऑफ एनी ड्रॉडाउन फेज आपका कैपिटल पे ओवरऑल आपका ड्रॉडाउन नहीं आएगा और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हो, राइट। सो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या। स्ट्रैटेजी का नाम है फैंटम स्ट्रैटेजी। इसमें हम फीबो का यूज करते हैं। फीबो की लेवल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ जो हमें यूज करना है। एक्चुअली मतलब इंपॉर्टेंट तो और भी होते हैं, लेकिन हमें जो स्ट्रैटेजी में यूज करना है उसको ही हम यूज करेंगे। 0, 0.78, 1, 1.618, ये सिर्फ 4 ही लेवल्स हमें चाहिए। एंड उसके बाद आपको क्या क्या करना है वो मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको सिंपल आना है tv.lemon.co.in, राइट। आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको आने के बाद ना आपके पास 15 से 20 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए। 15 से 20 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट होनी चाहिए और प्रेफरेबली वैसे स्टॉक्स जिनकी आईवी थोड़ी बड़ी हुई है, राइट। अबव 60 की आईवीपी जिसकी होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, जिसकी 60 के ऊपर होती है वो बेस्ट स्टॉक्स हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको आज से 10-12 स्टॉक्स मैंने दे रखे हैं जिसमें हम ये ट्रेड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट्स, राइट। आपको क्या देखना है ना, आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखना है, व्यू देखना है कि किधर साइड मार्केट जा सकता है। जैसे अदानी पोर्ट एकदम ऑल टाइम हाई पे है, राइट। थोड़ा अवॉइड करेंगे। हम एक रेंज के बीच में फंसी हुई चाहिए, लाइक जैसे अभी सिप्ला है, सिप्ला भी बहुत अच्छी मोमेंटम में गया, हम इसको भी अवॉइड करेंगे। हमें एक डायरेक्शन के बाद या तो हल्का सा रिवर्सल आ रहा है, जैसे ये भी है। अगर ये यहाँ पे होता तो हम ट्रेड कर रहे होते, बहुत रिवर्स कर गया भारतीय एयरटेल, हम इसको भी नहीं करेंगे। बोस भी एक तरह से निकल ही गया है। इन्फोसिस, हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को हम पकड़ते हैं। अभी हिंडाल्को में क्या हुआ, मतलब हमें ऐसे स्टॉक्स को देखना है जो ऐसे ऊपर गए हो और ऊपर होकर के हल्का सा रिवर्स कर रहा है। मतलब यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन हो या मार्केट अगर बहुत नीचे आ गया है, बहुत नीचे आकर के यहाँ पर ट्रेड करो और इधर रिवर्सल के चांसेस हो। तो एक वी शेप के बाद जो हल्का सा पुल बैक आया रहता है या एक डाउन ट्रेंड के बाद हल्का सा पुल बैक आया, हमें ऐसे ही स्टॉक्स को देखना है जिनमें हमें ट्रेड बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हिंडाल्को देखूँ तो हिंडाल्को एक ऊपर गया और ऊपर आने के बाद एक हल्का सा रिवर्सल आज इसने दिखाया, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, राइट, क्योंकि मार्केट एक वी शेप कंप्लीट करता है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने के बाद आपको आना है टूल्स में आना है फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करो। एंड अगर आपका बेरिश व्यू है, यहाँ पे समझो क्या है हमारा बेरिश व्यू, हमने क्या देखा, एक अप ट्रेंड के बाद आपकी एक रेड कैंडल बनी तो हमारा व्यू बेरिश है। तो जब भी बेरिश व्यू है तो आपका जो फर्स्ट फीब पॉइंट होगा वो ऊपर से होगा। बेरिश है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, बुलिश है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेरिश में क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमने फिब का हाईएस्ट पॉइंट पकड़ा और जो स्विंग लो है, बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लो हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये रहा हमारा स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो हमने फिब पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 0.78 लेवल
1 एंड 1.618। अब यहाँ पे फीबो में कैसे सेटिंग करनी है, तो आप ये जो डायगोनल लाइन आ रही है ना, इस पर क्लिक करोगे ना, सो आ जाता है कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। तो 0 पे आप क्लिक कर लो, 0.786 पे क्लिक कर लो, 1 पे क्लिक कर लो और 1.618। सिर्फ ये 4 0, 0.786, 1 और 1.68 और उसके बाद सिंपल ओके कर दो। ओके कर दोगे तो आपको यही 4 लेवल्स आ जाएंगे। अब आपका व्यू, अब आप यहाँ पे समझो, अब आपका व्यू क्या है, बेरिश है। अब मैं क्या हूँ, एक ऑप्शन सेलर हूँ, मैं पिछले 9 साल से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अगर आपका व्यू बेरिश है, ये साइडवेज टू बेरिश है, आपको लगता है कि ये साइडवेज भी हो सकता है, साइडवेज करके धीरे धीरे आ सकता है, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड होती है, उसके लिए स्ट्रैटेजी होती है सी स्प्रेड, सिंपल कॉल क्रेडिट स्प्रेड। अगर आप एक सेलर हो, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, तो आपके पास यही ऑप्शन है। व्यू यहाँ पे क्या बन रहा है, साइडवेज टू बेरिश, साइडवेज टू बेरिश अगर आपका व्यू बन रहा है तो यू विल सेल अ कॉल क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। अब क्या सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या है, हेज क्या है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। सो हमें जो भी 1.618 लेवल आएगा फीबो का, सेम स्ट्राइक हमें सेल करनी है, सेम एज इन मतलब उसी के आसपास की स्ट्राइक, सेम स्ट्राइक हम सेल करेंगे। यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है, हमें लेवल आ रहा है 1156, तो 1150 की कॉल जो भी रहेगी उसको हम शॉर्ट कर देंगे, सी सेल, ठीक है। अब उसके अलावा, इसके अलावा हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, सो 0.786 लेवल विल ऑलवेज बी योर स्टॉप लॉस इन दिस स्ट्रैटेजी। 0.786 लेवल हमेशा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप 1.618 लेवल को हमेशा आप सेल कर रहे होगे, ठीक है। एंड उससे 200 से 300 मतलब 2 या 3 स्ट्राइक आगे हेज भी रहेगा, बिना हेज के काम नहीं करना आपको, 2 से 3 स्ट्राइक आगे आपको हेज रहेगा। अगर आप इस वाइट बोर्ड पे भी आके देखोगे, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सेल नियर 1.1618 लेवल, एसएल आपका 0.786 लेवल होगा और टारगेट 90% ऑफ द प्रीमियम, जो आपने बेचा उसका 90% आपका प्रीमियम रहेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम हिंडाल्को हमने अगर वो किया हुआ है, अगर मैं इसके प्रीमियम देखने जाऊँ, यहाँ पे ही आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन पे ही क्लिक करके देख सकते हो। अगर मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, सो हमारा क्या लेवल आ रहा था, दैट वाज 1150 की कॉल। सो यहाँ पे अब प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम इज़ वेरी लेस, 1150 पे 4 रुपये बचा हुआ। रीज़न कि एक्सपायरी बहुत पास है, एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो हम 30 जून के आसपास जाएंगे, 30 जून के आसपास जाएंगे और देखेंगे 1150 पे OI है, यस देयर इज़ OI, 1.29 लाख के OI है, 19 रुपये का प्रीमियम है, मैंने यहाँ पर सेल किया। अब साथ साथ में इसका बास्केट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा, हिंडाल्को क्लिक करूँगा, हिंडाल्को राइट, एंड यही बात है कि अगर मैं 1150 की ये कॉल सेल करता हूँ, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 4 रुपये, हार्डली 2700 का प्रीमियम है। इसके अलावा मैं जाके हेज भी बाय कर लूँगा ना, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, 19 रुपये मिल रहा है, क्या मतलब है, ठीक है। तो व्हाट आई डू कि मैं अगले महीने की एक्सपायरी में जाऊँगा एंड सेम स्ट्राइक 1150 मैंने बेची एंड हेज ले लूँगा अराउंड 1200 रुपीज़ के आसपास। अब यहाँ पे देखोगे, सो 58,000 रुपीज़ आपके ट्रेड हो रहे हैं, लाइक आपका मार्जिन 58,000 चाहिए, आपको मैक्स प्रॉफिट कितना होगा 6600 का, यानी 11.3, ऑलमोस्ट मोर देन 11% का प्रॉफिट है। अगर आप मान लो 1 लाख रुपए पे भी अगर आपने इसको पोजीशन साइजिंग करके रखा कि चलो 58,000 रुपीज़ मेरा जा रहा है, बट मैं 1 लाख रुपए पे 1 लॉट करूँगा, तो भी 1 लाख रुपए पे आपके 6.6% का प्रॉफिट पोटेंशियल है। 6.6% आपके विद इन ऑलमोस्ट 40-45 डेज में है, 45 डेज दिख रहा है, बट आपको 6600 पूरा नहीं लेना, आप 6000 भी मिल जाए ना, आपका काम हो जाएगा और आप एग्जिट करोगे। 1 लाख पे 6000 नहीं 6%, अगर आप 10 लाख से कर रहे हो तो 60,000, अगर आपके सारे स्टॉक्स आपके फेवर में जाते हैं तो 60,000 तक जा सकते हो। अब एक बात में मन में आ रही हुई कि सर 6600 का प्रॉफिट तो है, लॉस अगर गैप अप हो गया तो जनरली जो स्टॉक्स में जो रहता है कि अपर सर्किट की बात, अगर 5% की अपर सर्किट लग जाती है तो आपको लॉस कितना होगा पता है, 4,900, यानी 6,600 आपके फेवर में गया तो 6,600 आप कमाओगे,
और आपके अगेंस्ट में 5% की अपर सर्किट भी कल के कल लग जाती है तो आपको 5,000 के आसपास का लॉस होगा। यानी कि 1:1 पे भी आप प्ले कर रहे हो। अगर इसके अलावा बहुत ही गंदा हो जाए, लाइक 10% की सर्किट लग जाए, तब आपको 10,000 11,000 का लॉस होगा, विच इज तब भी मैं बोलूँ कि सही है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्टॉक में नहीं करनी है, ये स्ट्रैटेजी आपको एटलीस्ट 10 स्टॉक में करनी है एक साथ 8 से 10 स्टॉक्स में करो। 10 लाख पे 10 स्टॉक्स को फिल्टर पकड़ो। अभी एक दो आपको स्टॉप लॉस दे सकते हैं, बाकी सारे एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। किसी में बुलिश बनेगा, किसी में बेरिश बनेगा, और किसी में बुलिश बेरिश बनाओ भी ऐसा मत सारे स्टॉक्स बुलिश बना लो या सारे स्टॉक्स बेरिश बना लो। 5 बुलिश बनाओ तो 5 बेरिश बनाओ। उसके अलावा सेक्टर भी अलग अलग रखो। ऐसा नहीं कि अगर आपने TCS भी ले लिया, इन्फोसिस भी ले लिया, आपने और भी हैप्पीएस्ट माइंड और जो भी IT सेक्टर को और भी स्टॉक्स हैं, विप्रो हो गया, सबको एक साथ ले लिया, नहीं। अलग अलग सेक्टर, एक IT से लेना है, एक फार्मा से लेना है, एक ऑटोमोबाइल से लेना है, एक आपको बैंकिंग सेक्टर से लेना है, एक PSU से लेना है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर से 8-10 स्टॉक्स को पकड़ो और 8-10 स्टॉक्स में आप ये सेम सिस्टम, किसी में बुलिश बनाओ, किसी में बेरिश बनाओ, अच्छे क्रेडिट्स कलेक्ट करो, एटलीस्ट 5 से 6% का। ट्रस्ट में आपको पैसा बनेगा वहाँ पे, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी, आप सोचो ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 73% की प्रोबेबिलिटी है। मतलब मार्केट ही कह रहा है कि 73% चांस का पैसा बनेगा। 10 स्टॉक लिए रहोगे, बस एक काम करना है, स्टॉप लॉस पे काट लेना है। अब यहाँ पे मैं ना एकदम वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, लाइक इफ आई एम सेइंग कि आपको 5% के गैप अप पे आपको लॉस हो जाएगा इतना 5,000 रुपीज़ का, तो 5% का गैप अप क्या हो गया, वर्स्ट हो गया। स्टॉप लॉस हमारा कितना है, स्टॉप लॉस तो हमारा सिंपल यही है ना, 1087, 0.786 लेवल, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। 1087 पे कितना लॉस होगा, 1087 ये रहा 1869, यानी आने को 6,600, जाने को 1869। स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ मत करो, चुपचाप से ट्रेड लेके काट लो। अगर आप स्टॉप लॉस पे काटते रहोगे, 4 ट्रेड में एक ट्रेड भी सही गया ना, सारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी आया सारा चला जाएगा। तो अभी तक आपने सिंपल क्या समझा, अभी तक आपको क्या समझ में आया कि जो भी नियर स्ट्राइक होगी 1.618 लेवल के, उस पर सेल करना है। स्टॉप लॉस आपको 0.78 के ऊपर रखना है। जो भी प्रीमियम है, लेट्स से 6600 है, 6600 में 90% इसका कितना होगा, 66,000। जैसे ही आएगा आपका टारगेट डन, बात खत्म। पोजीशन साइजिंग 1 लाख फॉर 1 स्टॉक। ये तो मैंने आपको एक स्टॉक का बता दिया। मान लो आपको और दूसरे स्टॉक में, तो सबसे पहले ध्यान आपको यही देना है, सबसे पहले आपको बेरिशनेस या बुलिशनेस डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कोल इंडिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोल इंडिया में अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइंड ऑफ थोड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ आया, ऐसे आके ऐसे करके ऐसे जा सकता है। तो मान लो मेरा व्यू बुलिश है, अभी यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश है, तो मेरा स्विंग हाई स्विंग लो क्या होगा, मेरा स्विंग लो ये बनेगा, स्विंग हाई ये बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर बुलिश, अगर आप बेरिश बना रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम द अप, ऊपर। अगर आप बुलिश बना रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। फीबो का मैं बता रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ये बॉटम एज इन स्विंग लो, एंड ये हमारे लेवल्स हो गए। सोचो इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा सा आ रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लाइक 460 इज आवर स्टॉप लॉस, 462 पे हमारा स्पॉट है। सेल कौन से करेंगे, 427, 427 की पुट हम बेच सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर दे रहा हूँ, कोल इंडिया सर्च कर ले रहा हूँ, ठीक है। कोल इंडिया मैंने सर्च किया, मेरा क्या लेवल आया है सेल करने का, दैट इज 427। 427 के आसपास पुट क्या है मेरे पास, जो ज़्यादा लिक्विड हो, दैट इज 430। मैंने 430 बेचा, और इसके अगेंस्ट में मैंने मान लो 420 नहीं, 420 थोड़ा कम क्रेडिट वाला हो जा रहा है, 400 कर लिया। मेरे को 6,200 का क्रेडिट आ गया। मैक्स प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 6,200, 5% की सर्किट लग जाती है, तो 5% की सर्किट लग जाएगी तो आपको लॉस होगा 5,400 रुपये। सोचो 6,200 आने को, 5,400 जाने को, यानी वर्स्ट के सिनेरियो में आप 1:1 से बेटर रिस्क रेशियो कमा रहे हो। एंड आपकी पीओपी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी, 81%। सोचो ना, 10 स्टॉक, कोई बुलिश है, अब इससे पहले क्या था, हमने बेरिश ट्रेड बनाई थी, ये हमारा क्या बुलिश है, 10 स्टॉक, 10 में से 3 में सेल हिट हो गया, छोटे छोटे सेल आपके हिट हो गए, बाकी 7 आपको प्रॉफिट दिखेगा। सोचो कितना पैसा बनेगा,
और ये भी नहीं 1-2% की बात ही नहीं हो रही है, 5-6% की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो गया कोल इंडिया। इसके अलावा देखो भेल में भी अच्छा हमारा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। देखो आपको क्लियरली मैंने पहले से बना रखा है। मेरा स्विंग कितना है, मेरा स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है। अगर मान लो आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा स्विंग हाई थोड़ा दूर है, तो आप इसको उठा के आप इसको पकड़ सकते हो, ये लेवल, ये ठीक रहेगा, ठीक है। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, मैं 448 यानी 450 के आसपास शॉर्ट करूंगा एंड 407 का स्टॉप लॉस रहेगा। 398 मेरा मार्केट चल रहा है। तो दिस इज भेल बेसिकली। भेल का भी एक बार बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे बेरिश ट्रेड, साइडवेज टू बेरिश भी बना हमारा। मार्केट एक्सपेक्टेड है कि एक बेरिश एंगल्फिंग बनी है, तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि नीचे आएगा, ठीक है। सेम वही बेल है ना, कितना है 450। दूर हम इसलिए जा रहे हैं, एक तो सेफ्टी बनी रहेगी, प्लस आप आराम से ट्रेड भी कर पाओगे। यहाँ पे ना थोड़ा हेज का दिक्कत है, अभी पूरी स्ट्राइक्स ओपन नहीं हुई है, पूरी स्ट्राइक्स ओपन नहीं, जब वो स्ट्राइक्स ओपन हो जाएगी तब वो आगे शिफ्ट कर देना। बट स्टिल 3150 का मिल रहा है। 1 लाख पे भी अगर मैं देखूँ 3% रिटर्न, और आप पीओपी देखो 78% की पीओपी है, 78% चांसेस है कि आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। एंड व्हाट इज स्टॉप लॉस 407। मार्केट जैसे ही 407 क्रॉस करे, यानी आपको 1000 रुपये का लॉस हो, आप चुपचाप से ट्रेड से निकल जाओ। जैसे करके मैंने आपको 3 ट्रेड प्लान बता दिए स्टॉक्स के, 3 ट्रेड प्लान। आप ग्रासिम भी देख लो, जो स्टॉक्स यहाँ पे भी देखो। अब देखो ये बहुत अच्छा है, आप समझो ये क्यों नहीं पैसा बना के देगा। मतलब यहाँ पे देयर इज ऑलरेडी अ सप्लाई, यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर जाके रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ फीबो। बेरिश है तो ऊपर से स्टार्ट करोगे एंड स्विंग लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, उसको मैंने लगा दिया। अब ऊपर का मैं 13178 के आसपास सेल करूंगा। दिस विल बी माई स्टॉप लॉस एंड 90% प्रीमियम मेरा टारगेट होगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है, राइट। और अगेन अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही स्टॉक ट्रेड करके मैं इसमें पैसे बना लूंगा, तो शायद पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि एक स्टॉक गलत हो सकता है, एक स्टॉक पे व्यू आपका गलत हो सकता है। आप 20 स्टॉक करो, 30 करो, 40 करो, 50 स्टॉक्स पे करो, आप पैसे बनाओगे। आई नो आप बोलोगे सर 30-40 एक साथ कैसे करें, यू स्टार्ट फ्रॉम 5 ओनली। और आपको रियल भी नहीं करना, आप पहले फॉरवर्ड टेस्ट करो। आप जो स्टॉक्स में व्यू बना रहे हो उसके आप स्ट्राइक्स बेचते हो, वो करते जाओ, मेंशन कर जाओ, या तो पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लो, स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज़ कर लो, या पेन एंड पेपर पे लिख लो, एंड एटलीस्ट प्रैक्टिस फॉर 3 मंथ्स। और प्रैक्टिस करो ना तो 20 स्टॉक से करना, एक स्टॉक से मत करना। रियल तो डाल नहीं रहे अभी आप ना, प्रैक्टिस करो तो 20 स्टॉक का एक बास्केट बना लो। और जब रियल से स्टार्ट करो तो 5 से स्टार्ट करना। और ट्रस्ट मी, प्रोबेबिलिटी आपके हमेशा फेवर में रहेगी। आप महीने का इससे 5 से 6% रिटर्न बना सकते हो। बहुत सिंपल, इजी टू यूज स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, एंड मतलब कोई भी कर सकता है। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स और 100 कमेंट आते हैं, तो ये सेम स्ट्रैटेजी हम इंडेक्स ऑप्शंस में एक्सपायरी डे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना, वो मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। जिस दिन 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स आएंगे उस दिन करूंगा। तो मेक श्योर कि यार एफर्ट्स हम डाल रहे हैं स्ट्रैटेजी को बनाने में, स्ट्रक्चर करने में, अपनी नॉलेज को शेयर करने में बहुत एफर्ट जाता है। तो अगर आप कमेंट करते हो तो हमारे उस एफर्ट को लगता है कि थोड़ा अप्रिशिएशन मिल गया, अच्छा लगता है। और भी वीडियोस लाएंगे, और भी अच्छी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मुकुल सर, अहमद सर बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.